भगवान कहता है कि तू जो चाहता है मैं उसको पूरा कर दूंगा, लेकिन पहले तू ये सिलेक्ट कर, तू चाहता क्या। आदमी पूरी जिंदगी सिलेक्ट ही नहीं कर पाता कि उसको पसंद क्या है। दोस्तों, सुबह जब हम भोजन करते हैं तो जो भोजन परोसने वाला होता है हमारे घर में, चाहे वो हमारी माता हो, हमारी बहन हो, हमारी धर्म पत्नी हो, हमारी गुड़िया हो, हैं, मतलब कोई भी हो, वो हम सबसे पहले पूछते हैं कि आज आप नाश्ते में क्या लोगे। तो आप बोलते हैं मेरे लिए पराठे बना दो। बेटे कहते हैं नहीं मैं पोहे खाऊंगा। और सास ससुर कहते हैं नहीं हमारे लिए तो आप ना वो दूध में डाल के चौकस दे देना। है? मतलब हर किसी का अलग अलग सिलेक्शन होता है। मेरे को एक बात बताओ, थोड़े टाइम की भूख को शांत करने के लिए भी हम भोजन का सिलेक्शन करते हैं, और उसी टाइम ब्रेकफास्ट के बाद एक सिलेक्शन होती है कि दोपहर को क्या खाओगे। यस सर। तो दोपहर के खाने की भी सिलेक्शन होती है। दोपहर के खाना जैसे ही हम खाते हैं, थाली साइड में करते हैं, कोई स्वीट लेते हैं, इतने में ही शाम के भोजन की सिलेक्शन हो जाती है कि आज शाम को हम यहां खाएंगे, बाहर खाएंगे, घर में खाएंगे, क्या खाएंगे, उसकी सिलेक्शन हो जाती है। जी सर। और भूख एक ऐसी चीज है जो कभी खत्म नहीं होती। रोज रोज सुबह दोपहर शाम को, सुबह दोपहर शाम को हमको सिलेक्शन करनी पड़ती है। बाजार में जाते हैं, हम टमाटर की सिलेक्शन करते हैं, भिंडी की सिलेक्शन करते हैं, अदरक की सिलेक्शन करते हैं, हर चीज हम घर में वो लाते हैं जिसकी हम सिलेक्शन करते हैं। मार्केट में जाते हैं, अपने कपड़ों की सिलेक्शन करते हैं, हम हर चीज की सिलेक्शन करते हैं। लेकिन दोस्त, सबसे पहले अपने आप से आज ये सवाल करो कि मैं इस जिंदगी को जो बहुत बहुमूल्य है उसको कहां लेके जाऊंगा, इसकी मंजिल क्या है, ये जिंदगी में क्या चाहती है, मैं क्या बनना चाहता हूं। क्या आपने उसकी सिलेक्शन की है अब तक? एवरी पर्सन इज वर्किंग। हर कोई व्यक्ति काम में लगा हुआ है, कुछ ना कुछ कर रहा है वो। बिकॉज इसका मतलब है एवरी पर्सन इज एक्टिंग, वो एक्शन में है। पर दोस्त, जब आप किसी चीज को सेलेक्ट कर लेते हो तो आपके जो एक्शन जब साथ में जुड़ते हैं तब बनती है एक सिलेक्शन। यस सर। आप जिंदगी में बहानों का चुनाव करते हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं गांव का हूं, मेरे से नहीं होगा, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये सिलेक्शन भी आपकी ही है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मैं करके रहूंगा चाहे जो मर्जी हो जाए, अगर संजय धीमान कामयाब हो सकता है, संजय चौधरी कामयाब हो सकता है, प्रेमराज सांखला कामयाब हो सकता है, अगर अरविंद रघुवंशी पैसे कमा सकता है, अगर वो अपना घर बना सकता है, वो गाड़ी खरीद सकता है, वो भी गांव का है, अगर एक राहुल कुमार बिहार के एक पिछड़े हुए इलाके का रहने वाला व्यक्ति, वो अगर इस सिस्टम में डिसीजन लेके वो कामयाब हो सकता है, वो कैप लगा सकता है, प्रमोद सिंह कैप लगा सकता है, अगर दशरथ पंचाल कामयाब हो सकता है, अगर अनोखी लाल कामयाब हो सकता है, तो मैं भी सिस्टम में कामयाब हो सकता हूं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बट दोस्त, आपको कामयाब होना है या ना कामयाब होना है, इसकी चॉइस आपकी होगी। ये सिलेक्ट आप ही करोगे। या तो आप बहानों का चुनाव करो, या तो आप जिंदगी में आगे बढ़ने का चुनाव करो। ये चुनाव आपको खुद करना पड़ेगा। आप अपनी लाइफ में क्या सिलेक्ट करते हैं, किस चीज की सिलेक्शन करते हैं, इट इज टोटल डिपेंड ऑन यू। थक गया हूं, ए जिंदगी तेरी नौकरी से मुनासिब होगा, मेरा हिसाब कर दे। आज शाम को सोने से पहले निकालो कापी और पेन, लिखो क्या जिंदगी मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगा, है वो कामयाब हो सकता है, मैं नहीं हो सकता, मैं शहर का नहीं हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। ये सब चीजों की नौकरी करते करते, ये एक्सक्यूज बनाते बनाते ए जिंदगी में थक गया हूं। आज बेटर है आज इससे पीछा छुड़ाया जाए और कुछ करने की ठान ली जाए। ये ठानना पड़ेगा हमको। मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूं। कहानी ऐसे है, एक दिन राजा बड़ा खुश था, राजा बहुत खुश था। तो वो अपने मंत्री के पास गया। तो मंत्री से पूछता है कि मंत्री क्या सोच रहा है, तेरी जिंदगी की इच्छा क्या है?
मंत्री ने राजा की तरफ हंस के देखा और बोला कि जितनी दौलत राजा तेरे पास है, अगर इसका 10वां हिस्सा भी मुझे मिल जाए ना, तो मैं इस संसार में सबसे भाग्यशाली इंसान बनूंगा। राजा ने बोला जा दिया। बोला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? बोले दे दूंगा, टेंशन मत ले। दूसरे दिन दरबार में मंत्री को बुलाया। राजा ने अपनी आधी दौलत मंत्री के नाम पे करने का फैसला ले लिया। उसके कागज पत्र तैयार करने को बोल दिया गया कि मेरी आधी दौलत मेरे मंत्री को दे दी जाए। उसका ऐलान कर दिया गया। बोला इसके कागज पत्र तैयार करो, और साथ में यह भी ऐलान कर दिया कि इसका सिर कलम करना है मुझे। अगर इसने मेरे 3 सवालों का जवाब नहीं दिया तो इसका सिर कलम कर दिया जाएगा। अब मंत्री जो है आधी जमीन को पाकर खुश भी बहुत था, लेकिन सिर कलम, जैसे ही सिर कलम करने की बात आई तो मंत्री उदास भी बहुत था। यस सर। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री उठा कापी और पेन, लिख मेरे 3 सवाल, और इन 3 सवालों का जवाब देने के लिए तेरे पास 30 दिन हैं, और हर सेकंड तू मौत की तरफ बढ़ रहा है। मुझे इन 3 सवालों का जवाब चाहिए। अगर तू इन 3 सवालों का जवाब नहीं देगा तो तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा। पहला सवाल था कि इंसान की जिंदगी में अटल सत्य क्या है, और दूसरा सवाल कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा क्या है, और तीसरा सवाल कि इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? अब ये, और राजा ने बोला देख मंत्री, तेरा टाइम शुरू होता है। तेरा टाइम शुरू होता है अब से। 30 दिन है तेरे पास। अगर इन 3 सवालों का जवाब नहीं दिया तो तेरा सिर भरी सभा में कलम कर दिया जाएगा। अब मंत्री अपने 3 सवाल लेके जगह जगह भटका। कभी मंदिर में जाता है, कभी मस्जिद में जाता है, कभी कहां जाता है। मतलब उसने कोई संतों का आश्रम नहीं छोड़ा, कोई बुजुर्गों की पास बैठने से वो कभी नहीं कतराया। जहां पे उसको लगा वहां हर व्यक्ति के पास गया। उसने सबसे इन 3 सवालों के जवाब पूछे, लेकिन उनके 3 सवालों के जवाब कोई दे ही नहीं पाया। मंत्री संतुष्ट ही नहीं हुआ। लास्ट दिन बचा था, कल उसको पेश होना था राज दरबार में। 29वें दिन में वो भटकते 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 एक फकीर की कुटिया में पहुंच गया। तो वहां क्या देखता है कि फकीर का कुत्ता एक बर्तन में काफी सारा दूध रखा हुआ है और दूध को पी रहा है, और फकीर सूखी रोटियां पानी में लगा लगा के खा रहा है। अब मंत्री हैरान हो गया। मंत्री उसको देखते जाते ही देख के हैरान हो गया। मंत्री को जैसे ही उस फकीर ने देखा, वो फकीर कहता है, आओ मंत्री साहब, आपके 3 सवालों के जवाब मैं ही दूंगा। आप एकदम सही जगह पर पहुंचे हो। मंत्री हैरान हो गया। कहता, तुम कैसे जानते हो कि मैं मंत्री हूं? दूसरा, तुम कैसे जानते हो कि मेरे को 3 सवालों के जवाब चाहिए? वो फकीर खाना खाते खाते उठा और नीचे से एक पोशाक निकाली, जिस पोशाक के ऊपर उस राज दरबार की मोहर लगी हुई थी। बोले, आज जिस कुर्सी पे तू बैठा था, एक टाइम पे उसी कुर्सी पे मैं भी बैठा हुआ था। जिस राजा का मंत्री तू आज है, उस पद को पहले मैं छोड़ के आया हूं। तो बोले, क्या तू 3 सवालों के जवाब नहीं दे पाया था? बोले, मेरा केस कुछ अलग था, वो बात छोड़, लेकिन तेरे 3 सवालों का जवाब मैं दूंगा। पर बोले, शर्त एक है। बोले, क्या? बोले, 2 सवालों के जवाब तुझे फ्री में दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल की जवाब अगर तुझे चाहिए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बोला, कोई बात नहीं। तो बोला, पहला सवाल तेरा यही है ना कि इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा अटल सत्य क्या है? जी सर। तो बोला, सुन मंत्री, इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ा अटल सत्य मौत है, जो आनी ही आनी है। यहां पे जो भी इस पृथ्वी पर आया है उसका मरना तय है। इसलिए मौत से डरने का नहीं, जीते जी कुछ करने का, मरने से पहले कुछ करने का। जी सर। बोले, और इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा ये जिंदगी है।
ये छोटा बड़ा कुछ नहीं देखती, ये नहीं देखती कि इसके बच्चों का क्या होगा, ये नहीं देखती कि इसके पति का क्या होगा, वो ये नहीं देखती कि इनके बाप का क्या होगा। जो बच्चों के बाप को उठा लेती है, पत्नी के पति को उठा लेती है और पति की पत्नी को उठा लेती है। ये उम्र नहीं देखती, ये किसी पर दया नहीं करती। और इस जिंदगी को संवारने के लिए इंसान जगह जगह झूठ बोलता है, तरह तरह के फरेब करता है, तरह तरह का झूठ बोलता है इसको संवारने के लिए। लेकिन यही जिंदगी इंसान को धोखा दे देती है और जिंदगी का ये सबसे बड़ा धोखा जो है वो जिंदगी है। और फकीर चुप हो गया। मंत्री ने बोला आगे तीसरे सवाल का जवाब। उसने बोला मैंने तेरे को पहले बोला था कि 2 सवालों के जवाब मुफ्त में दूंगा, तीसरे की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो उसने देखा कि यार क्या कीमत हो सकती है, एक व्यक्ति मेरा सर कलम करने वाला है, उससे तो कीमत कम ही होगी। बोला कीमत क्या है? बोला चुकाएगा? बोला चुकाऊंगा। तो जवाब चाहिए? बोला चाहिए। जिस पात्र में कुत्ता दूध पी रहा था वो दूध बच गया था। बोला ये जो बचा हुआ दूध है, ये दूध मंत्री तुझे पीना पड़ेगा, इसकी यही कीमत है, उसके बाद अगला जवाब दूंगा। मंत्री ने बोला है कुत्ते का जूठा दूध कुत्ते के पात्र में? नहीं। बोले नहीं तेरी इच्छा है, अगर जवाब चाहिए तो कीमत अदा कर दे, अगर नहीं चाहिए तो तेरी इच्छा। उसके मन में ख्याल आया कि राजा तो सिर कलम करने वाला है, अगर इतने से मेरा काम हो जाता है तो कम से कम सिर कलम होने से तो बच जाएगा। उसने फटाफट वो कुत्ते वाला बर्तन उठाया और गट गट करके दूध पी गया। फकीर से पूछा कि बताओ मेरे तीसरे सवाल का जवाब क्या है, इंसान की जिंदगी की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तो फकीर हंसा, बोला इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी कमजोरी उसकी गर्ज है। गरज। जब गर्ज होती है तो गधे को भी बाप बोलने लगता है, वरना बाप को भी कई बार गधा ही समझता है। यस सर। नहीं तो कई बार तो बाप को भी गधा ही समझता है, क्योंकि बाप बेचारा पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करके कमा कमा के लाके देता है, तो वह कहते हैं इसका फर्ज बनता है, हमने थोड़ा बोला था हमको पैदा करो, इसने किया इसका फर्ज है। वे साले तेरा भी तो फर्ज है कोई, कल को तू भी बाप बनेगा किसी का। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अगर काम किया ना, अपुण्य किया, अपुण्य माइल अपुण्य किए, सर इसको मैंने प्लानिंग दिया था तो कामयाब हुआ सर, वरना फेल हो गया था, अपुण्य किया। और सर कहीं फेल हो गया तो क्या बोले सर ये सब अपलाइन का कमाल है, साला मेरी अपलाइन क्या बताऊं मैं सर, वो छोड़ो ना सर, मैं कौन से जन्म का मैं पता नहीं कहां फंस गया सर उसके नीचे, अगर किसी अच्छे आदमी के नीचे होता तो मैं कामयाब हो जाता। गरज पड़ेगी तो कुछ भी करेगा, लेकिन मतलब निकल गया। कहता यूं जा रहे हैं रूठ कर के जानते नहीं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। दोस्तों ऐसे ही होता है आम लाइफ में, ये नेटवर्किंग की दुनिया है यार, अच्छे रिश्ते बनाओ।